नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जैन, आई सर्जन फ्रॉम अशोक विहार। आज हम आँखों की एक सबसे कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिससे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट यानी सफ़ेद मोतिया या जिसे मोतिया कहते हैं। ये कैटरैक्ट होता क्या है? अगर आप आई का स्ट्रक्चर कुछ समझते हैं तो जो हमारी आँख है ना वो एक कैमरे की तरह से काम करती है, जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसकी जो लाइट आती है वो एक लेंस द्वारा फोकस होती है और हमारे रेटिना पे उसकी इमेज नज़र आती है। तो ये जो लेंस होता है ये बिल्कुल क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस होता है, लेकिन विद एज धीरे 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 उसमें इम्प्योरिटीज़ आती जाती हैं और वो लेंस अनक्लियर और धुंधला होना शुरू हो जाता है। उसे हम कहते हैं मोतिया या कैटरैक्ट। तो वो लेंस पूरी लाइट को पास नहीं कर पाता, धीरे धीरे मोतिया बढ़ता जाता है, ज़्यादा हार्ड होता जाता है और लाइट उसमें से कम अंदर जाती है और पेशेंट को धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। अदरवाइज़ हमारी आँख का स्ट्रक्चर तो नेचर ने ऐसा बनाया है कि उसमें क्लियरली सारी लाइट पास ऑन हो और रेटिना इतनी अमेजिंग चीज़ है कि उसमें आपको एक हाई डेफिनेशन, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर ऑटोमेटिकली मिलती है। तो कैटरैक्ट अगर किसी को होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि उसे धुंधला दिखाई दे रहा है। कभी कभी किसी को डबल इमेज दिखाई देने लगती है, जैसे आपने चांद की तरफ देखा तो वो उसके आसपास एक बाउंड्री नज़र आ रही है या डबल चांद नज़र आ रहा है, या किसी कैटरैक्ट में बहुत ज़्यादा ग्लेयर फील होती है, यानी चौंधा लगता है पेशेंट को, ख़ास तौर से जब वो रात को गाड़ी चलाते हैं। इनिशियली कंप्लेंट ये हो सकती है कि चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है या चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, और देन कम्स अ स्टेज जहाँ पे चश्मे के साथ भी आपको नंबर बढ़ाने के बावजूद भी अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो कैटरैक्ट की एकमात्र इलाज है सर्जरी। कोई कहे कि आपको दवाइयों से ठीक हो जाता है और कुछ खाने की दवाइयों से ठीक हो जाता है या डालने की ड्रॉप से ठीक हो जाता है। कुछ दवाइयाँ मिल रही हैं ऐसे मार्केट में जिनके क्लेम्स हैं कि आयुर्वेदिक दवाई है या होम्योपैथिक दवाई है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया है जिसमें कि विदाउट सर्जरी कैटरैक्ट का इलाज हो सके। तो कैटरैक्ट की सर्जरी एक सेफ, प्रिडिक्टेबल एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड कम टाइम वाली सर्जरी है, जिसे हम डे केयर सर्जरी कहते हैं। यानी उसमें हम पेशेंट को एडमिट करते हैं लेकिन सेम डे हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। सर्जरी में तो 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, लेकिन पेशेंट को जनरली हम आधा पौना घंटा, 1 घंटा पहले बुलाते हैं और फिर उसके बाद डिस्चार्ज होते होते समझ लीजिए 1 घंटा लग जाता है। कैटरैक्ट सर्जरी जनरली विदाउट एनी मच एनेस्थीसिया की जाती है। आजकल हम दोनों तरीके का एनेस्थीसिया दे देते हैं पेशेंट को। एक को बोलते हैं हम टॉपिकल एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया क्रिएट करने वाली आई ड्रॉप्स होती हैं जिससे कि आंख सुन्न हो जाती है और पेन फील नहीं होता। और कुछ पेशेंट्स अगर नहीं कोऑपरेट कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो हम उसको एक छोटा सा इंजेक्शन लगा के आंख को सुन्न कर देते हैं और सर्जरी की लेटेस्ट टेक्निक द्वारा कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं फेको इमल्सिफिकेशन या कॉमन लैंग्वेज में स्टिचलेस कैटरैक्ट सर्जरी। अब स्टिचलेस कैटरैक्ट सर्जरी का प्रिंसिपल ये है कि हम बहुत छोटा सा कट लगाते हैं जिसके थ्रू हम अपना इंस्ट्रूमेंट प्रोब, फेको इमल्सिफिकेशन प्रोब अंदर डाल के कैटरैक्ट को घोल देते हैं, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और उसको इमल्सिफाई कर देते हैं, घोल देते हैं उसको, और फिर उसको सक कर लेते हैं, क्लीन कर देते हैं, और जहाँ से हमने वो कैटरैक्ट निकाला है वहीं पे हम एक आर्टिफिशियल लेंस फिट कर देते हैं। तो कुछ पेशेंट्स के मन में ये फीलिंग रहती है कि नहीं, हम लेंस नहीं डलवाएंगे, लेंस चुभता है या इरिटेट करेगा या रगड़ लेंगे तो ख़राब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेंस तो वहीं पे फिट हो जाता है जहाँ से हमने मोतिया निकाला है। वो बिल्कुल किसी हालत में भी चुभ नहीं सकता है, और अगर लेंस नहीं लगाया जाएगा तो बहुत मोटा चश्मा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए लेंस तो आजकल लगाते ही हैं, बल्कि लेंस में ही तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलपमेंट हो गई है। अब तो जो
अगर हम लेंस के बारे में पूछें तो मोटे मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि लेंस के मटेरियल पे डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट और उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़। तो मोटे मोटे तौर पे हम उसको दो तरीके के लेंसेज में डिवाइड कर सकते हैं, एक हाइड्रोफिलिक लेंस, हाइड्रोफोबिक लेंस, या हम उसको कह सकते हैं मोनोफोकल लेंस एंड मल्टीफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस मीन्स उसमें एक पावर है जिससे कि दूर का अच्छा दिखाई देगा, लेकिन पास के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि मल्टीफोकल लेंसेज भी आ गए हैं। मल्टीफोकल लेंसेज यानी कि दूर का भी दिखाई देगा, पास का भी दिखाई देगा, और बीच का जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो भी आपको बिना चश्मे के दिखाई देगा। यानी कि कैटरेक्ट सर्जरी अब सिर्फ कैटरेक्ट निकाल के अच्छा देखने वाली सर्जरी नहीं है, बल्कि कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो गई है। यानी उसमें हम कैटरेक्ट के साथ साथ चश्मा भी हटा रहे हैं। लेकिन ये एक समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि आपको चश्मा बिल्कुल लगाना ही नहीं पड़ेगा और आप दूर, पास और बीच का सारा काम कर लेंगे। हो सकता है कुछ महीन अक्षर देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत नंबर लगाना पड़े, बट प्रैक्टिकली रिफ्रैक्टिव सर्जरी का मतलब ये होता है यू विल हैव नो डिपेंडेंस ऑन योर ग्लासेस। तो ये पेशेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि इट मीन्स द पेशेंट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ग्लासेस आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन मल्टीफोकल लेंसेज आज भी सिर्फ मैं कहूँ तो प्रैक्टिस में हमारे 20% से ज़्यादा नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी आईज़ उसके लिए सूटेबल नहीं होती हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो हम मल्टीफोकल लेंस प्रेफर नहीं करते हैं। अगर उनकी आँख के पर्दे में कुछ कमज़ोरी है या डीजेनरेटिव चेंजेस हैं तो भी हम मल्टीफोकल लेंस प्रेफर नहीं करते हैं। या पेशेंट का नंबर बहुत ज़्यादा है, आइदर हाई प्लस और हाई माइनस, तो भी वो एक सूटेबल कैंडिडेट फॉर मल्टीफोकल लेंस नहीं है। एंड देन ऑल्सो अनदर फैक्टर इज़ कि मल्टीफोकल लेंसेज मोर एक्सपेंसिव होते हैं, तो बहुत से पेशेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन चाहे लेंस मल्टीफोकल हो या मोनोफोकल हो, द बेसिक आइडिया ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी इज टू गिव यू गुड विजन विद और विदाउट ग्लासेस। अब वो विदाउट ग्लासेस अच्छा दिख रहा है, दैट इज एन एडेड बोनस बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड आवर स्किल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो अगर आपको कैटरेक्ट है और डॉक्टर ने आपको कैटरेक्ट सर्जरी एडवाइस की है तो उन पे आप ट्रस्ट करिए। आप लेंसेज की अलग अलग कॉस्ट और अलग अलग वैरायटी के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। आप अपनी सारी क्वेरीज रख के उनसे पूछिए, लेकिन ट्रस्ट द डॉक्टर कि वो जिस टाइप का आपको एडवाइस दे रहे हैं आप उसको फॉलो करिए। कैटरेक्ट सर्जरी इज़ जनरली अ सेफ सर्जरी। उसके बाद आपको कोई ज़्यादा दिन का रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बॉडीली रेस्ट की तो ज़रूरत है ही नहीं। बेसिकली आपको आई ड्रॉप्स डालनी होती हैं और आँख में कोई चोट वगैरह ना लगे, इन्फेक्शन ना हो। कैटरेक्ट सर्जरी करने से पहले आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर और ईसीजी टेस्ट हम करवाते हैं ताकि पेशेंट की मेडिकल फिटनेस का पता चल सके। और जब पेशेंट पूरी तरह से फिट हैं, आँख पूरी तरह से ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी करने लायक है, तो कैटरेक्ट सर्जरी से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ अ सेफ एंड वेरी कंफर्टेबल काइंड ऑफ सर्जरी। कुछ पेशेंट्स काफ़ी तरह तरह के उनके मन में सवाल होते हैं नेचुरली। जाहिर सी बात है, अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना पूरा चेकअप करवाइए और कैटरेक्ट को ज़्यादा डिले नहीं करिए। क्या होता है, कभी कभी पेशेंट इतनी लेट स्टेज में आते हैं कि कैटरेक्ट उनका बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया होता है। सर्जरी तो हम तब भी कर लेते हैं, लेकिन उस आँख को फिर वापस उसके अंदर वो वाली क्लैरिटी आने में कुछ टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको बहुत हार्ड कैटरेक्ट हो जाएगा तो हम उसको जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मोर ऑफ दैट अल्ट्रासोनिक एनर्जी एंड इट कैन कॉज changes in the eye tissues. So what is the right time to get operated?
कैटरेक्ट सर्जरी इज़ हार्डली एवर एन इमरजेंसी, बट राइट टाइम उसका ऑपरेट कराने का तब है जब पेशेंट का ये कैटरेक्ट उसकी डे टू डे लाइफ में और उसके जो भी उसकी विजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगे। वो हर पेशेंट के प्रोफाइल और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जब भी उससे कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो कैटरेक्ट को टालने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। अर्ली स्टेज में अगर हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आर मच बेटर, तो नहीं कहूँगी, बट मच क्विकर रिहेबिलिटेशन ऑफ द आई। तो कैटरेक्ट का तो विषय बहुत लंबा है। हम अब आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कैटरेक्ट के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या कुछ और सवाल आपके मन में हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और यू कैन राइट टू अस, या आप चेकअप के लिए आ सकते हैं। आप हमारा एड्रेस और ईमेल आईडी इस वीडियो में देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अपनी आंखों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।